ओके स्टूडेंट, तो लेवल 2 की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की देखिए, इससे पहले मेल्टिंग पॉइंट में आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कौन से टाइप का सॉलिड है आपके पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ NaCl। ठीक है, इस सॉलिड को हम स्टार्ट करते हैं कि कैसा सॉलिड असल में दिखेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसकी 2 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन में बना रहा हूँ। चलिए NaCl, एक और मॉलिक्यूल है NaCl का प्लस, ठीक है, ClNa एंड ClNa। एक दूसरे के बीच की इनकी बॉन्डिंग ऐसे भी पकड़ के रखा है इन्होंने, ऐसे भी होल्ड करके रखा है ना। अगर मैं आपसे पूछूं नाउ, आई एम आस्किंग यू कि किस कैटेगरी का बॉन्ड है, बॉन्ड कैसा है, क्या रिप्लाई होगा आपका, कैसा बॉन्ड है? ऑब्वियसली आयोनिक है। मुझे कैसे पता चला आयोनिक है? हमें एक ट्रिक पता है कि अगर एक एस ब्लॉक का हो और एक पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, ठीक है, जब भी एक एस ब्लॉक का हो और एक पी ब्लॉक का हो तो हमेशा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, आयोनिक होती है। क्लियर? ओके, हमें पता है अगर दोनों एस एस के हो तो कैसी होती है, थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं उसको एक बार फिर से रिवाइव करवा रहा हूं। अगर एस एस के बीच में हो तो कैसा बॉन्ड होता है, जैसे मेटालिक। क्लियर? अब यहां पर ये बॉन्ड कैसा है, एक एस के बीच में है, पी के बीच में है, तो बॉन्ड कैसा हो, आयनिक हो। एक एस है, ये पी ब्लॉक का है, तो बॉन्ड ये भी कैसा है, आयनिक है। ठीक, चलिए अगर ये आयनिक है, ये कैसा है, ये भी आयनिक है, ये भी कैसा है, ये भी आयनिक है। चलिए मॉलिक्यूल के बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ये कैसा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, जो इस मॉलिक्यूल के और इस मॉलिक्यूल के बीच का ये बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये कैसा है, व्हाट यू विल से? रिमेंबर अगेन, इट्स आयनिक। कैसा है ये, आयनिक है। ये भी कैसा है, आयनिक है। ये भी कैसा है, आयनिक है, कोई टेंशन ही नहीं, हर जगह आयनिक है। ठीक है जी, हर जगह कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, कोई टेंशन नहीं। यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है ना? हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि हम सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि असल में वो उसके सॉलिड के अंदर का जो बॉन्ड कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है। ओके, सो ये एक तरह से मेरे पास आयनिक बॉन्ड है। लेकिन इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया HCl, एक और ले लिया HCl, और अगेन देयर इज HCl। ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूँ, जैसे NaCl लिया था, HCl ले लिया, ClH, 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 ये ले लिया। चलिए, अगर क्लियर, सबको क्लियर हो ही रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा है। या चलिए ऐसे ले लो। अच्छा, एक नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बॉन्ड कैसा है, व्हाट यू विल से? बहुत सारे स्टूडेंट हाइड्रोजन को क्या सपोज करके चलते हैं कि वो एस ब्लॉक का है, सपोज करते हैं वो, क्योंकि सपोज क्या करना, उनको दिखता है एस ब्लॉक में रखा है तो वो उसको एस ब्लॉक का समझते हैं, बट ये एस ब्लॉक का नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी अल्कली मेटल से मैच नहीं करती है। इसको रखा वहां गया है ड्यू टू जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लिकेशन के लिए, अदरवाइज एस ब्लॉक का ये बिल्कुल नहीं है। इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एसिमिलेट विद पी ब्लॉक, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, तो इसको आपको हमेशा ही पी ब्लॉक का अंडरस्टैंड करना है। जब बॉन्ड कंस्ट्रक्शन की बात करनी है तो उसको पी ब्लॉक का अंडरस्टैंड करेंगे। ये पी ब्लॉक का है, ये किसका है, पी ब्लॉक का, ये भी पी ब्लॉक का, ये भी पी ब्लॉक का। क्लियर? जब पी ब्लॉक का और पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, आपको अंडरस्टैंड करना है कि पी ब्लॉक का है, तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। आपको पता है, आपने लो क्लासेस में ये अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, नहीं भी है तो अब आप याद कीजिए आज से कि जब पी के बीच में दो एटम्स ऐसे आ जाएं जो पी ब्लॉक से कंसर्न करते हो तो कैसा बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। दिस वन इज कोवलेंट बॉन्ड। तो ये मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा जी, अगर ये कोवलेंट है तो ये भी कैसा है, ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट हुआ, फिर ये भी कोवलेंट हुआ, सारे कोवलेंट हुए। जैसे इसमें आयनिक था तो ऑल एंड ऑल जितने भी इसमें बॉन्ड प्रेजेंट थे सारे के सारे आयनिक थे। अब यहाँ कोवलेंट है, ये सारे कोवलेंट हुए। लेकिन बात सवाल ये है कि एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल के बीच का ये बॉन्ड कैसा होगा। जैसे इस मॉलिक्यूल के और इस मॉलिक्यूल के बीच का ये वाला बॉन्ड कैसा था, आयनिक था।
तो क्या इस कोवलेंट बॉन्ड का और इस कोवलेंट बॉन्ड के बीच का ये वाला बॉन्ड भी कोवलेंट होगा? नो। नो, रिमेंबर दिस, अगर कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड हो, मतलब 99% केसेस में, आई एम टेलिंग यू, 100% में नहीं, 99 में काम चल जाएगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको कोवलेंट बॉन्ड नजर आए, क्लियर, तो वो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वन डू वन फोर्सेस होती हैं। कैसी फोर्सेस होती हैं? वन डू वन फोर्सेस, रिमेंबर इट, ये वन डू वन फोर्सेस होती हैं। यहां देखिए, ये आयनिक था, ये आयनिक था, तो ये भी आयनिक था, ये कोवलेंट था, ये कोवलेंट था, तो ये कोवलेंट नहीं था। ये चीज यहां पर एम्फेसिस करिएगा, ये कैसा है? वन डू वन फोर्सेस है। और वन डू वन फोर्सेस जो हम कंसर्न करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के लिए, मोस्ट ऑफ, मैं आपको उसका ऑर्डर बता देता हूँ। एक हम हाइड्रोजन बॉन्ड लेंगे, कैसा लेंगे? हाइड्रोजन, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में अभी। वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर हम एक लेंगे डी, थोड़ी देर में आपको ये भी समझाता हूँ डी क्या है। और एक आई लेंगे आप, ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं बताता हूँ, इसका ऑर्डर भी बता देता हूँ आपको, इसको याद रखिएगा। वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, second one is dd stands for dipole moment and ii stand for induced dipole, right? तो ये ऑर्डर याद रखेंगे वन डू वन फोर्सेस का। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, वन डू वन फोर्सेस जो है वो बिगेस्ट फोर्सेस हैं, और उन बिगेस्ट फोर्सेस में भी ये तीनों ही वन डू वन फोर्सेस हैं, और इनमें से बिगेस्ट फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, डी उससे वीक है, और सबसे बिगेस्ट इन तीनों में कंपैरेटिवली अगर मैं लूं तो कौन सा है? आई इंड्यूस्ड, राइट। तो इस तरह से एक ट्रेंड याद रखिए, आपको एक आइडिया सा हो जाना चाहिए कि अगर मॉलिक्यूल के बीच में आयनिक बॉन्ड है तो उस पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपको कोवलेंट बॉन्ड नजर आता है तो उस क्रिस्टल लैटिस में कोवलेंट नहीं होगा हर तरफ। रिमेंबर दिस, 99% केसेस, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली कि 100% केसेस में वो वैसा होगा। 1% केसेस वो बचते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो भी हम कॉम्पिटिटिव लेवल के में लाएंगे टॉपिक में। लेकिन अभी आप याद रखिए कि अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होंगी वो वन डू वन फोर्सेज होंगी, और उनका ट्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सा स्पेस है यहाँ, आप सबको विजुलाइज हो रहा होगा। याद रखिए सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हम क्या लेके चलते हैं? आयनिक, अभी आयनिक रखिए। सेकेंड वन हम लेंगे कोवलेंट, थर्ड वन हम लेंगे मेटालिक बॉन्ड, उससे लीस्ट हम लेंगे वन डू वन फोर्सेज, वन डू वन फोर्सेस। इस ऑर्डर को भी याद रखें, ठीक, समझ आ रहा है सबको? तो ये इनका हमारे पास एक अलग ट्रेंड है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए मैं मिटा देता हूँ। नाउ मूविंग नेक्स्ट, अभी तक हम क्या कर रहे थे? मेल्टिंग हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे थे? मेल्टिंग डेफिनेशन सबने पढ़ ली है, अब मैं आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए किसी भी क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप तो है नहीं लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपको विजुलाइज करवाने की, तो यहाँ कुछ लेयर्स होती हैं, आपको लेयर्स नजर आएंगी ऐसे जिगजैग फॉर्म में, ऐसे लेयर्स होती हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, सॉलिड के अंदर, इस तरह से, राइट? ये लेयर्स हैं, ठीक है। दिस इज लेयर 1, दिस वन इज योर लेयर 2 एंड दिस वन इज लेयर 3, 3 लेयर्स है, ठीक है। अब सॉलिड को मैं हीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए वन मैंने यहां पे वर्ना बना दिया, ये फ्लेम है, ठीक है जी। मैं इसको हीट अप कर रहा हूं। जब आप इसको हीट करोगे तो थोड़ी देर में क्या होने वाला है मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेयर से लेयर ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगी, एक लेयर अलग हो जाएगी, एक लेयर अलग हो जाएगी, और ये थर्ड लेयर अलग हो जाएगी। सबसे पहले जब लेयर से लेयर की सेपरेशन होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। रिमेंबर दिस, मेल्टिंग को अब क्या बोल रहे थे हम तक डेफिनेशन में? दिस इज द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट व्हिच योर सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। बट एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग होती है जब लेयर से लेयर की सेपरेशन होती है, ये लेयर्स अलग हो जाएंगी सारी की सारी। रिमेंबर दिस, यानी कि जब भी हम मेल्टिंग की बात करेंगे हम लोगों को किसका आइडिया होना चाहिए? क्योंकि लेयर ने लेयर को जिस बॉन्ड से पकड़ा है हमें उसके बारे में सोचना है, नहीं। हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, कोई आपसे पूछता है कि विच
among the following will have the highest melting point? First of all, you have to cogitate about कि इनमें से जो बॉन्ड है लेयर्स के बीच में वो कौन सा है, आपको उसको उसके नेचर से इंट्रोडक्शन आपकी होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा बॉन्ड है लेयर्स के बीच में, तो यू कांट टेल द मेल्टिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा या किसका लोएस्ट होगा। तो रिमेंबर दिस, मेल्टिंग की जब भी बात है आपको ये पता करना चाहिए कि लेयर और लेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड है। सब क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब थोड़ी देर और मैं आपको बताता हूँ। अभी भी मान लीजिए आपने कंटिन्यू हीटिंग करना स्टार्ट की, लेयर से लेयर अलग हो गई है, लेकिन आप अभी भी नहीं मान रहे हो, आप अभी भी उसको गर्म कर रहे हो। अब क्या होगा जब लेयर से मॉलिक्यूल अलग होंगे? देखिए मैं एक लेयर दिखा रहा हूँ, एक लेयर से मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं। जब लेयर से मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे लाइक दिस, समझ जाना एक नया क्या प्रोसेस होने वाली है, बॉइलिंग। थोड़ी सी और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, यानी कि जब भी बॉइलिंग की बात आएगी आपको मॉलिक्यूल ने मॉलिक्यूल को किस फोर्स से पकड़ा है। वैसे मोस्ट ऑफ केसेस में 99% केसेस में मैं एक और चीज बोल दूं कि लेयर में मॉलिक्यूल्स ने जिस फोर्स से पकड़ा होता है कॉरस्पॉन्डिंगली, या कैसे बात करूं मैं, आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टेंटली उन लोगों ने सेम फोर्सेस के साथ ही एक दूसरे को होल्ड किया होता है। यानी कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है 99% केसेस में, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक में कुछ सर्टन चेंजेस आएंगी जो मैं टॉपिक लूंगा। अभी हम सेकंड लेवल पे हैं, फर्स्ट लेवल के वीडियो में डाल चुका हूँ। जब मैं थर्ड लेवल पे आऊंगा, फिर मैं फोर्थ लेवल पे आऊंगा, उस वक्त मैं आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कंप्लीटली जितने भी कॉम्पिटिटिव वाइज या जितने भी क्लास वाइज आपको टीचर करवाते हैं या जब आज तक जो कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं, वो मैं सारे क्वेश्चन जान लूंगा और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेल्टिंग या रखिए क्या बताया मैंने, जब लेयर से लेयर सेपरेट होती है, और बॉइलिंग क्या बताया मैंने कि जब लेयर से मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं देन इट्स कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, चलिए बॉइलिंग हो गई। बॉइलिंग से आप क्या समझ गए कि जी मॉलिक्यूल अलग हो गए, यहां दिखा रहा हूं आपको, ये अलग हो गए, मॉलिक्यूल ने ऐसे पकड़ा था। आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए O है, H है, H2O, ये O है, H है, H है, O है, H है, H है। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल अलग हो चुके हैं लाइक दिस। तो ये क्या कहूंगा मैं इसको कहूंगा कि ये बॉइलिंग हो चुकी है। लेकिन अभी भी आप इसको हीट कर रहे हो, तो अब क्या होगा, अब भाई मॉलिक्यूल से क्या टूटने वाले हैं, मॉलिक्यूल से एटम अलग होने वाले हैं। H अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, टूट जाएंगे। जब बॉन्ड ब्रेक होगा एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनके बीच का, तब याद रखिए तब बात करेंगे हम थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी, रिमेंबर दिस, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉइलिंग और मेल्टिंग, मैं तीनों को अलग से सेपरेटली बता रहा हूं आप लोगों को। मेल्टिंग क्या होगी, बॉइलिंग क्या होगी, एंड थर्मल स्टेबिलिटी भी बता रहा हूं। थर्मल स्टेबिलिटी क्या बताया मैंने, जब एटम से एटम अलग होगा, बॉन्ड टूटेगा, तो हम वी विल टॉक अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी। चलिए अभी भी आप नहीं मान रहे हो, थोड़ा सा और हायर लेवल की तरफ लेके जा रहा हूँ। वैसे कंपटीशन से इस चीज का कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए एटम से एटम अलग हो चुका है, सब टूट चुके हैं, अभी भी आप हीट अप कर रहे हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आप बोलते हो आयनाइजेशन फर्स्ट, एक और निकला आयनाइजेशन सेकंड, थर्ड निकला आयनाइजेशन थर्ड। करते करते आपने क्या सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई ऑक्सीजन में, 8। ये इसका एटॉमिक नंबर है 8, क्या 8 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब किसकी बारी आएगी, अभी भी आप हीट कर रहे हो। अभी तक तो आयनाइजेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं गर्मी से, आपने हीट अप किया, इलेक्ट्रॉन भाग गए। अब न्यूक्लियस भी तो जलेगा। जैसे ही न्यूक्लियस जलेगा, प्रोटॉन, दिस इज कॉल्ड इग्निशन पॉइंट। कोई भी चीज कब जलती है, इग्निशन कब आता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एग्जिट आउट हो जाते हैं। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट इनफ्लेमेबल हम कहते हैं हाइड्रोजन को। नाउ यू गॉट द आइडिया कि मैंने क्यों कहा कि हाइड्रोजन जो है मोस्ट इनफ्लेमेबल है। पता चल गया होगा आपको, हाइड्रोजन बॉम्ब इसी की इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। सब क्लियर हो चुका होगा आपको। तो हमने ये सफर कहां से स्टार्ट किया, हमने क्या क्या लिया, हमने मेल्टिंग ली, बॉइलिंग ली, थर्मल स्टेबिलिटी ली, आयनाइजेशन ली, और फाइनली हम कहां पहुंचे, क्या क्या मैंने आपको बताया कि पहले मेल्टिंग आएगी, आप उसको हीट अप कर रहे हो, बॉइलिंग आ जाएगी, उसको हीट अप कर रहे हो, हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की, थर्मल स्टेबिलिटी की, ठीक है जी। मैं उसको और हीट अप कर रहा हूं, बात करेंगे आयनाइजेशन की, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड लाइक दिस आयनाइजेशन, थर्ड, लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आप उसको सो ऑन करो, आयनाइजेशन एम तक,
अभी भी आप कर रहे हो, सारे इलेक्ट्रॉन आउट हो चुके हैं। अब क्या होगा, जब आप और हीट अप करोगे तो इग्निशन आएगा, इग्निशन, थर्मल स्टेबिलिटी। समझ गया? बॉइलिंग के बाद जब एटम से एटम अलग होगा, एटम से जब एटम अलग होगा उसको हम थर्मल स्टेबिलिटी कहेंगे। बॉन्ड रैप्चरिंग, बॉन्ड रैप्चरिंग की बात करेंगे यहां पे, ठीक है जी। बॉइलिंग के लिए मैंने क्या बताया कि जब लेयर से मॉलिक्यूल अलग होंगे, जब लेयर से क्या अलग होंगे, मॉलिक्यूल। और मेल्टिंग, जब लेयर से लेयर अलग होगी वो मेल्टिंग। यहां तक सबको क्लियर हो चुका है? ठीक है, मिटा दो। ओके, मूविंग नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया? चलिए अब बात करते हैं। सपोज मेरे पास क्वेश्चन किसने दे दिया कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द विल हैव द मोस्ट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो लेट अस टेक द एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास है CO2, NH2, NH3 एंड वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग देयर, HCl, HF। मान लीजिए एग्जांपल है, मुझे ढूंढना है किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला ढूंढना है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। वैसे तो सबको मालूम होगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से, लेकिन चलिए उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अभी बेसिक लेवल पे है CO2। सबसे पहले जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी आप ये चेक करोगे ऐसे, कार्बन किस ब्लॉक का है, P का। ऑक्सीजन किस ब्लॉक का है, P का। ये P ब्लॉक का, ऑक्सीजन P ब्लॉक का। और आपको पता है जब P ब्लॉक के दो एटम होते हैं तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और याद करिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल इफ यू फाउंड दैट एवर कि उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल CO2 का मॉलिक्यूल किसी दूसरे CO2 के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने के लिए जिस फोर्स की हेल्प लेगा वो होगी वॉन डर वाल्स फोर्स। कौन सी फोर्स होगी, वॉन डर वाल्स फोर्स। चलिए यानी कि एग्जांपल हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि मॉलिक्यूल नहीं, लेयर से लेयर CO2 आपस में भी कैसे पकड़ा होगा इन्होंने, सेम। वैसे मैंने कहा 99% केसेस में जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वैसा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आप अभी यहां से यही समझिए कि इससे ये कैसे टूटेगा। जब ये टूट गया तो समझ जाना कि मेल्टिंग होगी। अभी के लिए इतना समझ लो। चलिए मैं बात करता हूँ HCl की, ठीक है जी। ये किस ब्लॉक का, हाइड्रोजन, एस का, नो, एस का बेशक है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी किससे असेम्बलेट करती है, P से। ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो P, इसको मैं क्या लूंगा, सब P। जब P तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल वंस यू गॉट द आइडिया दैट इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड, उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, देन दैट मॉलिक्यूल विल फॉर्म again a van der Waals force, again a van der Waals molecular bond with molecular forces will attach with molecular forces with another molecule. So HCl और HCl, ये force भी कौन सी force होगी, van der Waals force। कौन सी force होगी ये, van der Waals force। Got the idea? ठीक है, ये भी van der Waals force का एग्जांपल है। H, P, अब जल्दी जल्दी बोले, ये P का है तो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट। अगर कोवलेंट बॉन्ड है इसके बीच में तो ये भी HF और दूसरा HF आपस में मिलने के लिए किस फोर्स की हेल्प लेगा, वॉन डर वाल्स की। सबको समझ आ गया? अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक बार आपको आइडिया लग गया कि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है तो वो दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, अटैच होने के लिए वॉन डर वाल्स फोर्स की हेल्प लेगा। चलिए ये NH3, नाइट्रोजन P ब्लॉक का, हाइड्रोजन P ब्लॉक का, दोनों P ब्लॉक के हैं, कौन सा बॉन्ड है बीच में, गॉट द आइडिया, कोवलेंट बॉन्ड है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 99% केसेस में कोवलेंट बॉन्ड आता है तो वो मॉलिक्यूल दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल के साथ कॉन्सिक्यूटिवली उसके साथ अटैच्ड है, उसके साथ अटैच होने के लिए वो वॉन डर वाल्स फोर्स की हेल्प लेगा। यानी कि ये केस भी वॉन डर वाल्स फोर्सेस का है, यानी कि तीनों ही केसेस किसके हैं, वॉन डर वाल्स फोर्सेस के हैं। अब वॉन डर वाल्स फोर्सेस में हम लोगों को आइडिया कैसे लगेगा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हमने ट्रेंड पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है इनका कि हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन तरह की वॉन डर वाल्स फोर्सेस आपको आइडिया रखना है जो आपके काम आने वाली हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक DD डाइपोल डाइपोल और एक आयन, ये ऑर्डर है। अच्छा अब हाइड्रोजन बॉन्ड का कैसे पता चलेगा, अब ये तीनों में वॉन डर वाल्स फोर्सेस हैं, मुझे कैसे आइडिया होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है।
चलिए एक और ट्रिक बना लेते हैं। फोन सभी चलाते हैं, फोन याद रखेंगे, ये फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन कभी भी इनके साथ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एक्चुअली दीज आर योर पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ कभी भी एट एनी सिचुएशन इफ यू जस्ट वॉच दैट हाइड्रोजन इज बीइंग अटैच्ड विद दीज 3 एटम्स, सो व्हाट यू विल से कि उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड पक्का बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, ट्रिक से यार कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन भी है साथ में, 2 चीजें होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। द मोस्ट इनएविटेबल थिंग इज देयर मस्ट बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एक्स्ट्रा ऑफ दैट देयर मस्ट बी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन होना भी जरूरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसमें भी HF देखिए, फोन FON, नाइट्रोजन के बाद F भी है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, 2 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 केसेस हाइड्रोजन बॉन्ड के हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जिनका है भाई, उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब दोनों में कंपटीशन है, किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, आपको आइडिया होगा। जो मोस्ट, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जिसका स्मॉल साइज है। हम करेंगे उसको पीरियोडिक ट्रेंड्स में, मैं बताऊंगा आपको वो भी बेसिक सा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है, यानी कि HF का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन किसका होगा, NH3 का। क्या उसके बाद कोई बता सकता है किसका होगा? ये कौन सा केस है, कार्बन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन बॉन्ड का तो है नहीं, ये केस अब खत्म हो चुका है। तो ये किसका केस बचा, किसके केसेस हैं? या तो DD के हैं या II के हैं। DD मीन्स डाइपोल डाइपोल और II मीन्स इंड्यूस्ड। चलिए DD डाइपोल डाइपोल, मैं ट्रिक बता दूं आपको, वैसे ट्रिक से ही काम चल पड़ेगा, डिटेल में हम करेंगे जब हम चैप्टर वाइज चलेंगे। डाइपोल डाइपोल की मैं एक बात बता देता हूँ मजेदार। अगर कार्बन फैमिली, ये है कार्बन फैमिली, इस फैमिली के एलिमेंट आपको कभी भी नजर आ जाए तो समझ आना वो II के हैं, इंड्यूस्ड के हैं, नो टेंशन। अगर आपको बोरॉन के, मतलब ये 80%, ऐसे कुछ केसेस हैं जिनमें ये II के नहीं होंगे, वो भी मैं दूंगा, ऑर्गेनिक में स्पेशली आएंगे ऐसे केसेस। बट अभी क्योंकि कंपटीशन के अकॉर्डिंगली भी हमने बात करनी है और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही रही है, तो आपको याद रखना है कि कार्बन फैमिली के कभी भी एलिमेंट्स आए तो समझ आना वो कैसे इंड्यूस्ड के हैं, ये डाइपोलर नहीं बनाते, मोस्ट ऑफ नॉन पोलर होता है। आप पढ़ेंगे हम, जब मैं पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी का वीडियो डालूंगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि हाउ यू विल गेस इजीली कन्वीनियंटली दैट इट विल बी पोलर और नॉन पोलर, राइट। सो वी कंटिन्यू विद वीडियोस, बट मैं अभी बता रहा हूँ कि कार्बन फैमिली आई तो इंड्यूस्ड आ गया। अगर बोरोन फैमिली आ गई, बेचारा आलसी गाएगा इंडियन ताल में, टिप तो सभी बच्चों ने बनाए होते हैं। ठीक है, अगर बोरोन फैमिली आ गई तो समझ आना अगेन इट विल बी II इसका केस, एंड एल्स ऑफ देम, इन 2 फैमिलीज के अलावा जो भी आए समझ आना वो DD का केस है। CO2 कार्बन सेंट्रल एटम किस फैमिली का है, कार्बन की फैमिली का है तो II का है, इंड्यूस्ड का। HCl दोनों ही है इन दोनों फैमिली से, तो किस फैमिली का आया फिर ये डाइपोल की फैमिली का आया। HF ये तो चलो, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हो गया, तो इन दोनों में 2 ही तो बचे थे, अब दोनों में आफ्टर NH3 हमें पता हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद किसका नंबर है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने में, DD, और वीकर कौन है सबसे वीकेस्ट इन तीनों में अमंग दी 3, II। तो NH3 के बाद हमें पता है अब किसका नंबर आने वाला है, HCl का, एंड लास्ट वन किसका होगा, CO2 का। चलिए समझ आ रहा होगा, क्लियर हुआ क्या सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। वीडियो को बार बार देखिएगा, रिपीट करके आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम मूविंग नाउ मोर एग्जांपल। चलिए और एग्जांपल लेते हैं ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो हम लोगों को। CO2 उस एग्जांपल को लेते हैं, CH4 SiH4, चलिए CH4 का भी छोड़ो, ऐसे मैं कुछ एग्जांपल बनाता हूँ आप लोगों को। NH3 PS3 ASS3 SBS3 BIS3। चलिए इनमें मुझे कंपटीशन आ गया कि बताइए इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात आए आप क्या करोगे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा है, तब आप गैस करोगे। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है, तो वो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के लिए जिस फोर्स की हेल्प लेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के लिए जिसकी हेल्प लेगा, उस बॉन्ड से हम डिसाइड करेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा।
ठीक है, गॉट इट। सो NH3 ये P ब्लॉक का है हाइड्रोजन, मैंने कहा इसको रखा बेसिक गैस में गया है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी P से मिलती है, P को P ब्लॉक का अंडरस्टैंड करके चलना है। तो P ब्लॉक का क्या बोलोगे आप? ये दोनों P ब्लॉक के हैं तो ऑब्वियसली NH3 का मॉलिक्यूल NH3 के साथ जुड़ने के लिए किसकी हेल्प लेगा? वन डबल फोर्स की लेगा। क्लियर? PH3 ये P ब्लॉक का, ये P ब्लॉक का, बिल्कुल सही जी, सही पहचान रहे हो आप। PH3 का मॉलिक्यूल दूसरे PH3 के साथ अटैच होने के लिए वन डबल फोर्स की हेल्प लेगा। ASH3 दूसरे ASH3 से अटैच होने के लिए किसकी हेल्प लेगा? वन डबल फोर्स की। SBH3 P ब्लॉक का बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप, SBH3, ठीक है। मोस्ट ऑफ BIS3 BS3 वही, अभी हम वही लेके चल रहे हैं। कुछ बीच में एम्बिग्यूटीज या मिसलेनियस मुझे कुछ लगता है तो मैं बताऊंगा जरूर बीच में। चलिए अभी इस फैमिली पे रहते हैं, इस फैमिली को कैटेगराइज करते हैं। ये सब भी सारे के सारे जो है इनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वन डबल फोर्सेस हैं। वन डबल फोर्सेस को ही मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, उसमें हम कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा DD, इसको याद रखिए, और तीसरा हम ले रहे हैं II, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। ये किस केस का है? गैस करो। बिल्कुल सही, अगर गैस कर लिया तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसा है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी का है। क्या बताया था मैंने? अगर फोन FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कभी भी हाइड्रोजन हो, समझ जाना वो इस वन डबल फोर्सेस में किस कैटेगरी का आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी का आ गया। चलिए PH3 हाइड्रोजन तो लगा है लेकिन फोन इन तीनों में से कोई नहीं है, मिसिंग है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी का नहीं है। तो किस कैटेगरी का है? या तो DD का होगा या II का होगा। मैंने कहा II के दो फैमिली में केस आते हैं, तो कार्बन की फैमिली का हो या बोरोन की फैमिली का हो, तो आप समझ जाना कि वो II फैमिली का है। एंड एल्स ऑफ देम, मोस्ट ऑफ सारे के सारे कैसे होते हैं? डाइपोल डाइपोल के। तो ये केस किसका है? DD का। ये केस किसका है? DD का। ये केस किसका है? DD का। और ये केस किसका है? DD का। ठीक है जी, ये चारों के चारों DD के आगे। क्लियर हो गया सबको? अब ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलिए, सबसे इन चारों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा, पांचों में बात करूं तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? NH3 का। सबको क्लियर हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है तो होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इनमें इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं, अब किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद DD आता है, लेकिन तो सारे वही DD है। और कैसे कैसे करें? DD के अंदर हम कैसे कंपैरेटिवली उनको ऑर्डर में सिस्टमैटिकली अरेंज करें? अब समझ जाना, वन डबल फोर्स आपने लोअर क्लासेस में स्टडी करा है। DD में उसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। One double forces will be highest in that case where the molecular weight is highest. जब भी आप DD II में फंस जाओगे, सारे केसेस ही DD के हैं या सारे केसेस ही II के हैं, तो जिसका वेट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली PH3 इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, पीछे की ओर वेट बढ़ता है भाई। PSH3 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, SBH3 सॉरी वेट ज्यादा है, SBH3 का वेट मॉलिक्यूलर वेट और ज्यादा है, और BIH3 का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। तो जिसका सबसे ज्यादा होगा वहां वन डबल फोर्स भी ज्यादा होगी, वहां DD, वहां पे डिस्पर्शन आपने पढ़ा है वन डबल फोर्सेस में, ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। तो अगला केस कौन आएगा? BIH3, ये जीत गया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर उससे कम SBH3, जिसका वेट इससे कम है। फिर उससे कम किसका? PSH3, और सबसे कम वेट किसका है? PH3, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? मेल्टिंग पॉइंट कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और CO2 जो मैंने छोड़ दिया था, ये तो II का केस है। II तो सबसे पीछे आएगा, यानी कि CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, आप सबको पता है। अमोनिया इज अ लिक्विड, ओके, बट CO2 इज अ गैस। एंड इफ यू हैव टू गिव द रीजन व्हाई NH3 इज अ लिक्विड, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है तो सब में वन डबल फोर्सेज हैं, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस्ड है, तो इसलिए ये गैस है और ये लिक्विड है। चलिए आगे नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट में हम और ज्यादा कुछ करते हैं। चलिए अब मुझे बताना, इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इनमें से मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है। ठीक है, आई एम लिविंग यू विद दिस क्वेश्चन। NH3, PH3, H2O एंड HF। मुझे आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में ऐसे करके कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इन चारों में से किसका है?
देखते हैं। ठीक है, कैसे आप लोग करोगे? ओके ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, हेल्प की वॉचिंग।